शनि की साढ़े साती का नाम सुनते ही ज़्यादातर लोगों के मन में डहर की एक ठंडी लहर दौड़ जाती है। लगता है जैसे कोई भारी समय दरवाजे पर शनि की साढ़े साती के रूप में आकर के खड़ा हो गया है। पर जरा ठहर कर शांत मन से वैदिक ज्योतिष की गहराई में झांकिए तो पता चलता है कि साढ़े साती अंधेरे की सुरंग नहीं दोस्तों, जागृति का दीपक है। यह शनि की साढ़े साती का वह समय है जब जीवन कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहता है, अब जरा रुक जाओ, भागो मत, खुद को देखो, अपने कर्मों का हिसाब समझो और दिशा सीधी करो। शनि को परंपरा ने केवल दंड देने वाला नहीं बनाया है, बल्कि न्याय करने वाला कहा है। न्यायाधीश का काम डराना नहीं, संतुलन बैठाना होता है। ठीक वैसे ही साढ़े साती जीवन के बिगड़े तराजू को फिर से बराबर करने की प्रक्रिया देती है, लेकिन आंधी और तूफान ला करके दुनिया की हकीकत को दिखाकर। अब इसे हम लोग बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे। चंद्रमा हमारे मन का दर्पण होता है। हम कैसे सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, यह सब चंद्रमा बताता है। दूसरी ओर शनि समय के प्रहरी हैं, कर्म, जिम्मेदारी, धैर्य, सीमा और सच्चाई के स्वामी। जब शनि गोचर में चंद्रमा के आसपास 3 भावों यानी कि आपके 12वें भाव, पहले भाव, कुंडली के दूसरे भाव से गुजरते हैं, तब मन के चारों ओर कर्म का घेरा कस जाता है। इसका सीधा सा अर्थ है, अब मन मनमानी नहीं कर पाएगा, उसे परिपक्व होना ही पड़ेगा। आदतें बदलनी ही होगी, सोच बदलनी ही होगी, प्राथमिकताएं बदलनी ही होगी, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मजबूरी में करना पड़ेगा। यही साढ़े साती का खगोलीय कारण है और यही उसका मनोवैज्ञानिक असर भी। प्यारे दोस्तों, वैदिक दृष्टि से देखें तो साढ़े साती का असली कारण है कर्म का हिसाब और चरित्र का निर्माण। हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत कुछ टालते चलते हैं। जिम्मेदारी बाद में, स्वास्थ्य बाद में, बचत बाद में, सच बोलना बाद में, सुधार बाद में, सामान्य समय में ये बाद में चलता रहता है। पर शनि के समय में बाद में नहीं चलता दोस्तों, सब अब में चलता है। साढ़े साती घर की गहरी सफाई जैसी होती है। कम लोग इसे समझते हैं। जब सालों से जमी धूल हटती है तो पहले उड़ती है, आंख चुभती है, छींक आती है, पर सफाई के बाद घर चमकता है। शनि भी पहले भीतर की धूल दिखाते हैं, फिर हटवाते हैं। जो समझदार है वह इस समय को संकट, जो भी परेशानियां आ रही है उसे नहीं मानता, सुधार का मौका बना लेता है। और जो नहीं समझता है वो ये समझता है कि सारी की सारी कठिनाइयाँ, दुख, डिप्रेशन, तनाव मेरे ही जीवन में आ गए हैं। बल्कि उन्हें ये नहीं पता होता है कि ये जो सोना है वो आग में तपाया जा रहा है 24 कैरेट का बनाने के लिए। इस पूरे समय का मनोवैज्ञानिक पहलू बहुत गहरा है दोस्तों। साढ़े साती में दबाव बाहर से कम, भीतर से ज़्यादा महसूस होता है। आदमी खुद से पूछने लगता है कि मैं इतना भारी क्यों महसूस कर रहा हूँ, क्या दुनिया के सारे दुख परेशानी मेरे ही पल्ले पड़ गई हैं। साढ़े साती में ऐसा लगता है, पहले जैसा हल्का क्यों नहीं हूँ, इतना भारीपन क्यों आ गया है, सब कुछ छूट क्यों रहा है, रिश्ते दूर क्यों जा रहे हैं, लोग जुड़ क्यों नहीं रहे हैं, सब कुछ अलगाव क्यों हो रहा है, जीवन में जो है वो जा क्यों रहा है। क्योंकि शनि मन को भावुक सपनों से निकाल कर ठोस जमीन पर ला करके आदमी को खड़ा कर देते हैं। कल्पना की जगह तथ्य आ जाता है, उम्मीद की जगह योजना आ जाती है, भावुकता की जगह विवेक आने लगता है। यही कारण है कि व्यक्ति ज़्यादा गंभीर स्वयं को पाता है, ज़्यादा सोचता है, कभी कभी चुप हो जाता है। पर ये टूटना नहीं, पकना होता है। ये कमजोरी नहीं, मानसिक मजबूती का जन्म होता है। इसे बहुत कम लोग समझते हैं। अब साढ़े साती के 3 चरणों को जीवन की भाषा में समझना है। साढ़े साती 3 चरणों में चलती है। 2.5 वर्ष के 3 चरण होते हैं। पहला चरण 2.5 साल का त्याग सिखाता है। जो कुछ भी है उसे त्यागना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। प्यारी से प्यारी चीज आपसे छिन जाएगी। कुछ लोग दूर होते हैं, कुछ योजनाएं बदल जाती है, कुछ सहारे छूट जाते हैं जो प्यारे प्यारे होते हैं। जीवन कहता है जो जरूरी नहीं उसे जाने दो। अगर आप बहुत कुछ छोड़ देते हैं, खुद को छोड़ देते हैं, तो दर्द कम होता है। और आप समझते नहीं हैं और मोह में अंधे होकर चीज़ों को पकड़ कर बैठते हैं और खोने से डरने लगते हैं, तो खिंचाव मन में ज़्यादा हो जाता है। इसलिए ये चरण पकड़ ढीली करना सिखाता है, बोझ हल्का करना सिखाता है, व्यक्ति को अपने दायरे में रहना सिखाता है। हम लोगों को, चीज़ों को पकड़ के रखते हैं जो हमारे लिए अनावश्यक है। वास्तव में एक न एक दिन वो छूट कर अपने आप ही चली जाएगी। इसलिए शनि पहले ही हमसे उन्हें दूर करना चाहता है, ताकि हम दुखों का कारण नहीं बने, भाजन नहीं बने। दूसरा चरण जब शनि की साढ़े साती का आता है, आत्म मंथन का गहरा कुआं।
जब शनि चंद्रमा पर आते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन को नए चश्मे से देखता है। दिखावा कहाँ था, सच्चाई कहाँ है, ये व्यक्ति विवेक का काम यहाँ पे लेने लगता है। यहाँ भ्रम छोड़ देता है व्यक्ति और जो सच है उसी का साथ देने लगता है। उन्हें लगता है कि हकीकत क्या है, ये साफ साफ दिखने लगता है। कौन अपना है, कौन उपयोग कर रहा था, कौन यूज़ कर रहा था, समय आने लगता है। कई लोगों के लक्ष्य बदलते हैं, काम बदल जाता है, जो चल रहा था वो टूट जाता है और नई चीज़ें बनने लगती है। संगत बदल जाती है, प्यारा से प्यारा व्यक्ति छूटता है। ये भीतर का आईना है दोस्तों। अगर इस समय आदमी सच से दोस्ती कर ले तो यही दूसरा चरण जीवन की नई मजबूती की नींव रख देता है। इसे बहुत कम लोग जिन्हें साढ़े साती लगी हुई है समझते हैं। तीसरा चरण है स्थिरता का ढांचा बनाता है ये। यहाँ फोकस होता है धन पर, परिवार पर और वाणी पर और मूल्यों पर आता है। शनि सिखाते हैं कि कमाना कला है, हर कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलती। आप जो 1 रुपया 100 रुपया 1 रुपये के बराबर समझकर खर्च कर देते हो, शनि आपसे सब कुछ छीन लेता है। कि मूल्य समझ, पैसों के मायने समझ, असली धन है इसकी वैल्यू समझ, संभालना सीख। जो ऐसे ही उड़ा रहा था अब देख तेरे हाथ से कैसे फिसल रहा है, अब तेरे को इस चीज़ की असली वैल्यू होगी। परिवार को तू तुच्छ समझ रहा था, अब देख परिवार को मैं तुझसे दूर करता हूँ, कैसे इसकी वैल्यू तेरे को समझ में आएगी। और यहाँ पे वाणी कि जो तू अनर्गल बोल रहा था उसका परिणाम क्या होता है, अब देख। सब कुछ विपरीत करके शनि सिखा देता है और हम उसकी वैल्यू करना जानने लगते हैं। दोस्तों, बोलना आसान है लेकिन तोल कर बोलना परिपक्वता है, यही शनि सिखाता है। परिवार होना सौभाग्य है लेकिन उसमें जिम्मेदारी निभाना हमारा धर्म है, ये शनि सिखा देता है। इस समय व्यक्ति खर्च समझता है, शब्द समझता है, रिश्तों की कीमत समझता है और जीवन ढीली रेत से निकलकर पक्की जमीन पर खड़ा होने लगता है। सबसे बड़ा भ्रम यही है कि साढ़े साती केवल बुरा करती है, ये हमारा भ्रम है। ज्योतिषीय सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा संतुलित है। यदि कुंडली में शनि मजबूत है, अच्छे योग बना रहे हैं और व्यक्ति मेहनती और ईमानदार है तो ये साढ़े साती ऊंची उपलब्धि भी देती है, पद देती है, स्थिरता देती है, पहचान देती है। फर्क बस इतना है कि यहाँ फल देर से मिलता है पर टिकाऊ मिलता है। ये कांच की चमक नहीं, पत्थर की मजबूती है। व्यवहारिक जीवन में देखें तो साढ़े साती 5 अनमोल गुण देती है। समय की कीमत समझना, शब्दों को संभालना, धन को व्यवस्थित रखना, रिश्तों को सच्चा रखना और धैर्य को पकड़ करके चलना। जो पहले जल्द हार मानता था वो टिकना सीखता है, जो बिना सोचे बोलता था वो रुक कर बोलना सीखता है, जो आज में उड़ता था वह कल के लिए बचाना सीखता है। यह अंदर का अपग्रेड है शनि की साढ़े साती। व्यक्तित्व का नया संस्करण है शनि की साढ़े साती। साढ़े साती जीवन की सजा नहीं दोस्तों, जीवन की ट्रेनिंग है। ये गिराने नहीं गढ़ने आती है, ये छीनती कम है, सिखाती ज़्यादा है। शनि जैसे कह रहे हो, पहले तुम्हें योग्य बनाऊंगा फिर तुम्हें योग्य फल दूंगा। और मनोवैज्ञानिक भाषा में कहें दोस्तों तो यही वह समय है जब इंसान भीतर से लोहे की तरह मजबूत ढल जाता है और अपने जीवन को पूरी तरह से बदल करके अपने आप को एक व्यक्तित्व के रूप में ला के खड़ा करता है। यही शनि की साढ़े साती का उद्देश्य होता है, जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि वीडियो आपकी राशि के अनुसार आपको मिलते रहे। और कमेंट में जय शनिदेव जय श्री राम लिख करके जाना। ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जय श्री राम, नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं अगले वीडियो में।